को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपने जब किए हुए कई जन्मों के पुण्य एक जन्म में उदय हो जाते हैं, तब ऐसा प्रसंग, ऐसा वातावरण, ऐसी आंतरिक उमंग का संयोग होता है जो आजकल के समय में मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत मुश्किल, असंभव तो नहीं कहूंगा पर है बहुत कठिन। भगवान हमें और भी शक्ति प्रदान करे, हम इसे अपनाएं। श्री गीता जी की ब्रह्म विद्या में भगवान ने तीनों योगों का बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया और पूरा पूरा न्याय किया है हर एक के साथ। भले कोई अपनी ओर से कहे कि नहीं, कर्म योग के साथ बहुत न्याय है, भक्ति के साथ कम है, नहीं। लोकमान्य तिलक को गलती लगी जो कह दिया कि कर्म योग के साथ ही पूरा न्याय हुआ है। नहीं, कर्म योग के साथ भी पूरा न्याय, भक्ति के साथ भी पूरा न्याय, ज्ञान योग के साथ भी पूरा न्याय। ये कहना कि इसमें कर्म योग की प्रधानता नहीं है, ज्ञान की प्रधानता है, मेरी छोटी समझ के अनुसार भूल है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। भगवान ने सबके साथ इक्वल हैंडेड जस्टिस, बिल्कुल सोने की तकड़ी पर तोल के इंसाफ कर दिया है। हम ले रहे हैं अपने मन के स्तर के अनुसार गीता का भक्ति योग बिखेरा है हमारे मालिक ने सारी गीता के अध्यायों में। हमारा काम है हंस की तरह उससे अनमोल मोती चुग लेना। इन दिनों तो हम सब हंस का स्वभाव लिए बैठेंगे। जहां जहां भगवान जी ने भक्ति का विस्तार किया, भक्ति का इशारा किया, अब हमारा काम है जैसे मानसरोवर में राजहंस केवल मोती पर अपनी चोंच चलाती हैं, मर जाएंगे शाम तक लेकिन अपनी चोंच मछली पर नहीं चलाते। वाह, आओ हम आगे बढ़े। दूसरे अध्याय तक तो हमने चुने कि भक्ति का भगवान ने क्या इशारा किया और हम लाभ भी उठाएंगे। चलो मेरे साथ तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, 30th, 3 के आगे 0, 30। यह है प्यारा श्लोक जो कह रहे मुझे उठा लो और लाभ उठाओ, बड़ा अनमोल मोती। तीसरे अध्याय का 30वां, क्या सुंदर, क्या अच्छा। आओ मैं उच्चारण करूं और अपनी भक्ति भावों को और बढ़ाएं। आजकल का आज का यहां आना और भी सफल करें। क्या हमारे प्रभु कह रहे हैं भक्ति के विषय में, कैसे भक्ति बढ़ाई जाती है, भक्ति में बाधाएं क्या है। आज ये प्रसंग है, भक्ति में बाधाएं, भक्ति में ऑब्स्टिकल्स, भक्ति में हिंड्रेंस है, भक्ति में बैरियर। क्या बैरियर है उसमें? लो मुझे मौका दो और मैं आपको ले चलूं अपने साथ और भक्ति के विषय में और प्रकाश डाल दूं, आपके और भी भक्ति भाव बढ़े। श्री भगवान वाच, वही भक्ति का विषय जारी। गीता, अब मैं यही झांक के आपको देता जा रहा हूं। गीता का भक्ति योग, गीता में नहीं, गीता का में अगर जरा लगाया आपने अर्थ बदल जाएगा। गीता का भक्ति योग, गीता में भगवान ने भक्ति का कैसे वर्णन किया, कैसे अपनाया जाता है, ये गलती ना करना। गीता का लगा के कहना तो अब ठीक अर्थ निकलेंगे।
क्या कहा मेरे भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में? वह आपको एप्रिशिएट करेंगे। ये श्लोक सारे आपके मन में बैठे हुए हैं। भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, हमें और भी शक्ति देंगे। इस प्रसंग के अनुसार हम अपने जीवन में उतारेंगे। आहा, लीजिए जारी कर रहा हूं भगवान का फरमान, जो वो फरमा रहे हैं, भक्ति को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आंतरिक भक्ति को बढ़ाने के लिए चुनिए ये श्लोक, भगवान का ये इशारा। वाह, तो मन अपना परमात्मा में लगा, आकाशवाणी भगवान की, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद योग छोड़ मज्जी जला, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जुन मसरूफ जंग। आज का पाठ कहूं? नहीं, आज का आशीर्वाद भक्ति विषयक और देवी सब एकाग्र हो जाओ मेरे सजनों, लाभ उठाइए आज के आने का। तो मन अपना परमात्मा में लगा। निस्संदेह अपनी ओर से हम सब के सब यथामति यथाशक्ति दिन रात चेष्टा कर रहे हैं कि मन मालिक में लगे, अर्थात मन में और कोई चिंता ना हो, केवल अपने इष्टदेव भगवान का जो सारी सृष्टि के कर्ता है, सारी सृष्टि के पालने वाले हैं, उन्हीं का चिंतन हो और किसी का चिंतन ना हो। अपनी ओर से हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, भगवान साक्षी है। अपना मन में और ख्यालों को निकाले जा रहे। शादी करने के बाद आप बाकी ख्याल निकाल देती हो, भले कोई बॉयफ्रेंड था, कोई शी फ्रेंड थी, यहां तक के भाई भरजाई को भी अपने ख्यालों से निकाल देती हो। शादी के बाद आप बहुत ही शाने बन जाते हैं। जो शादी से पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं। अब तो आपका मन एक में लग जाता है। शाबाश। इसी तरह भगवान की तरफ बढ़ जाने के बाद हमारे मन के संकल्प विकल्प जा रहे हैं क्या? देखिए, टटोलिए मेरी देवियों, मेरी माताओं, मन एक में लग रहा है अपने इष्टदेव जी में। इष्टदेव कौन? जो सारी सृष्टि के बनाने वाले। इष्टदेव कौन? जिन्होंने ये सारी सृष्टि अपने में से बना के खुद ही पालन कर रहे हैं। इष्टदेव कौन? जो एक दिन ये सारी सृष्टि को अपने में ले लेंगे। वाह, भगवान की और परिभाषा न करना। किसी मूर्ख के कहने पर भगवान की डेफिनेशन और करोगे तो गलती कर बैठोगी। अरे बाबा, आप भूल कर बैठेंगे। भगवान का अर्थ भी यही है। सृष्टि रचयिता, अच्छा। सृष्टि पालन करता, अच्छा। सृष्टि का संहार करता। खुद बनाना, खुद पालना, खुद अपने में समय अनुसार ले लेना। जब सृष्टि को अपने में लेते हैं तो हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं क्या? प्रलय। प्रलय का मतलब जहां से आई थी वहीं लय हो गई। प्रलय तो उपसर्ग होती है ना, किसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए ये कुछ उपसर्गे हैं हमारी संस्कृत में, उसमें ये एक प्रलय शब्द है। वैसे शब्द तो लय है, जरा शब्द सुंदर बन जाए तो प्रलय, अर्थात उसी में वापस जहां से बनी थी। तो ये सारे काम भगवान जी कर रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ उनको शौक है, एक से अनेक करने का, फिर अनेक करके पालने का। ये उनको शौक है। ये भी उनको शौक है कोई समय के बाद इनको कभी चलो आओ भाई, थक गए हो गए, वापस आ जाओ। जैसे आप बचपन में गली में खेल खेला करते चांदनी रात में, फिर थक जाना तो कोई आवाजें मारती रहे खिलाने वाले, ना हम नहीं आते, थक गए, हमारे दर्द हो रही है, फिर बस घर में भाग जाते। इस तरह ये सारे जीव फिर भाग जाती है कहा? अपने माँ बाप के अंदर, अपने भगवान में। गुड, वापस उसको भगवान कहती है। शाबाश। बाबा चुप कर गए। चुप करना पड़ता है, मैं क्या करूं, ब्रेक लगानी पड़ती है। जहां भगवान को इतना शौक है बनाने का, पालने का, अपने में मिला लेने का, एक ही जीव के अन्न देने का सारा प्रबंध करती हैं, उस भगवान को क्या हो गया कि हमारी बुद्धि को खाली करके पैदा कर दिया, बुद्धि में विवेक नहीं दिया। आप कहोगे फिर वही बात आ गई, निकलती नहीं मेरी बुद्धि से। विवेक के बिना सारा काम अधूरा है। मज्जी बुद्धि के बिना सारा काम नाती धोती रह गई, ते मुंह ते मक्खी बह गई, सारा काम अधूरा। इसी तरह जैसे बारात साज धज के जाए, 150
नर नारियों की बारात जा रही है, कोई नाचता, कोई गाता, कोई विसरे मारता, कोई कैसी, लेकिन लाड़ा बीच में ना हो, अर्थात दूल्हा ना हो। लगाइए अनुमान क्या बनेगा इस नालायक बारात का जब लड़की के दर पर पहुंचेगी। जिसके कारण से कदर होनी है वो तो बीच में है ही नहीं, दूल्हा। इस तरह इतना सुंदर शरीर, इतने सुंदर अंग, और अंदर जो सिस्टम है हमारा, अगर आपने पढ़ी है फिजियोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान पढ़ना कभी, कितने ढंग से भगवान ने एक एक नाड़ी, एक एक रग, एक एक रेशे और ब्लड सर्कुलेशन, और ऊपर से लेकर नीचे तरह हमारे जो जंक्शन, बड़ा एंजॉय करेंगे आप अगर मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान पढ़े तो। शारीरिक विज्ञान सब कुछ इतना सुंदर ढंग से किया, कैसे खाया पिया से अंदर एनालिसिस होकर के उसका खून बन जाता, हड्डियों को ताकत पहुंच जाती है, मज्जे को ताकत पहुंचती है, सारी अंदर जो हम खाते पीते हैं, बाकी फजूल चीज जो उसमें से निकाल ली गई, कैसे शौच बन जाता है, पेशाब बन जाता है, और हमें हाजत हो जाती है और हम अपना पेट साफ कर लेते हैं, और कैसे हम हल्के फुल्के हो जाते हैं, कैसे खून बन रहा है, कैसे अपने लंग्स में जा रहा है, और लंग कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं खून को। वाह, आगे भगवान ने नालियां बना रखी हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अर्थात वेन्स बनाई हैं, और वेन्स में खून कैसे दौड़ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है रचना है शरीर की। इतना कुछ होते हुए ये जो बहुत एसेंशियल बात थी, विवेक, वो भगवान बड़ी मुश्किल से देते हैं, बड़ी मुश्किल से। मनमानी कर ले जीव, जो मर्जी करता रहे, बाद में भगवान जीव को देते। जो उन्होंने सोचा होगा, मैं तो निकालने की बड़ी कोशिश करता हूं मेरे मन से निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं ये बात। विवेक देना चाहिए था हर एक को, हर एक को विवेक देते। क्या मतलब बाबा? उचित अनुचित की पहचान वाली बुद्धि देते, जिससे हमें समझ आ जाती करना है क्या, और ये समझ में, ये ऐसे उर्दू वाले बोलेंगे अक्ले इम्तियाजी। ये अक्ले इम्तियाजी के बिना तो इंसान ने अपने लिए और समाज के लिए नर्क पैदा कर दिया। अपने लिए भी नर्क, परिवार में भी नर्क, गली मोहल्ले में नर्क, अपने सिटी में नर्क, और कंट्री एज ए होल में नर्क, और वर्ल्ड एज ए होल में महानर्क। सिर्फ इतनी बात समझ रही है, करना है क्या और ना करना है। अब यहां आकर के भगवान की उच्च कोटि की वाणी को लेकर क्या हम कर रहे हैं? अपनी समझ को मांझ रहे हैं, अपनी समझ को शानदार कर रहे हैं। हमारी समझ में अंतर आ रहा है, अंगों में तो कोई अंतर नहीं आ रहा। अच्छा, ये कह के मन को शांत करना होता है, जो प्रभु की इच्छा, जो हमारे इष्ट देव जी की मर्जी होगा, वही जो इच्छा नंदलाल की। बढ़ो आगे, जो प्रसंग चला हुआ है। तो अब महाराज जी फरमा रहे हैं इस नाते से क्या, अब मन में से दूसरे ख्याल निकलते जाएंगे। जब भगवान की ये परिभाषा हमारे मन में बैठ जाएगी, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अगर ये नहीं बिठाई तो आपकी बड़ी भारी भूल है। सब कुछ वही है, सृष्टि बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, अपने में मिलाई जा रही है, बैकग्राउंड में सब वही है। शाबाश। तो अब क्या होगा? हमने पूरी महत्ता भगवान की बढ़ा दी। जब ये बात समा गई, मैं भी देख लूं अपने आप को, आपको दोनों कल्याण का भी, मैं भी बोलने के लिए नहीं बोलता, भले ही प्रचारक हूं, लेकिन अपने कल्याण की भी आकांक्षा सामने रहती है, और आप भी अपने कल्याण की आकांक्षा को जबरदस्त बना के मैंने इस तरह में अपना कल्याण कर ही लेना। जिसके हाथ में गीता, आहा, उसने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया। जिसके हाथ में गीता, सारी जानकारी भगवान जी करा लेती हैं। सातवें अध्याय को शुरू में यही से किया, मैं बताऊं जो है जानने का वो सब, बड़े कमाल का फरमान है प्रभु का, जो है जानने का वो सब जान ले। लोक संबंधी, परलोक संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी है, धर्म संबंधी, अधर्म संबंधी, उच्च संबंधी, अनुचित संबंधी, पुण्य संबंधी और पाप संबंधी, जो है जानने का वो सब जान। जो हमारे लिए जानना जरूरी है, भगवान जी कहते सब जानकारी करवा देता हूं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा भगवान की। इसलिए जब ये बात हमने जानी तो भगवान की महत्ता बढ़ गई, बाकी ख्याल निकल जाता। सब बाकी संसार संबंधी, परिवार संबंधी, अब सारा ख्याल खत्म। सब एक भगवान का विचार रह जाए, क्योंकि इतना बढ़ के कौन कहेगा भगवान के सिवा परोया है सब कुछ
मेरे तार में ओए 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 हीरे हो जैसे किसी और। ये तो एक्सट्रीम बात हो गई, बाकी कुछ रहा ही नहीं। भगवान ने सारों को अपने आलिंगन में, अपनी डिवाइन एम्ब्रेसमेंट में ले लिया, सबको अपने जो है आलिंगन में ले लिया, सबको बगलगीर हो गए। अच्छा, दृष्टांत में इतने कमाल का दे दिया कि एक मोटी बुद्धि वाला भी फौरन पिकअप कर लेगा। इस अवस्था में मेरे भगवान कह रही हैं, आपने देखना आप सब कल्याणकामी हैं। तुम अपना परमात्मा में लगाए, लग गया मन आपका, परमात्मा के चिंतन होता है, दिन भर में शुक्र मनाते रहती हैं, भगवान का ज्ञान याद आता रहता है, यदि कोई चिंता तो नहीं आती, फिक्र तो नहीं आता, संकल्प विकल्प तो नहीं आता, मैं नारी हूं, मैं कुंवारी हूं, है ये तो नहीं होता, मेरे घर में ये कमी है, ये अपने शर्म दिया करो कि शर्म की बात। भगवान की गीता सुनी और भी संकल्प विकल्प आती हैं, फौरन हटा दिया करो। भगवान ने हमें कहा है ये भाग गई तो भाग इसकी, इस शब्द को चूम लो, झट मोड़ दे। ये बड़े कमाल का शब्द है। देयर एंड देन यू प्लीज कंट्रोल योर माइंड। थोड़ी सी भी लीनियंसी या ढील नहीं दी जानी चाहिए, थोड़ी सी भी। देयर एंड देन यू प्लीज चेक एंड डोंट गिव लीनियंसी। जरा भी अपने मन को ढील दीजिए, बहुत दूर निकल जाएगा। फिर इस पर कंट्रोल करना मेरी देवियों, मेरे सजनों, बहुत मुश्किल हो जाता है। भला हो अपने भगवान का जिन्होंने ये कह दिया, भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे, कहां ले जाऊं, हिफाजत में फिर रू की, फिर अपने परमात्मा की ओर, जो कि असलियत वही है। जैसे आपका इकलौता भाई अबोध है, जरा सा इधर उधर होता था आपके नजर, सारों की नजरें बच्चा कहां जा रहा है, आंगन में घूम तो रहा है, पर कहीं बाहर न निकल जाए, बाहर इधर उधर न चला जाए, बड़े ध्यान पर, उधर अंगीठी की तरफ न जाए, उधर कहीं जो चल रहा है उधर न निकल जाए, पूरी नजर आए। इस तरह मन पर पूरी नजर दिन भर में रखते रहते। ये बहुत अच्छा फरमान भक्ति में कह रहे मेरे भगवान जी, तीसरे श्लोक में, तीसरा अध्याय, तो मन अपना परमात्मा में लगा, और भगवान को एक बार खुश कर दो कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले पूरा ना लग रहा हो मेरी भगवती, लेकिन भगवान को यह दिखाओ कि मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जितनी बुद्धि मन तन में आपने दिया परमात्मा, आप अंतर्यामी है, देख लो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही भगवान चाहती हैं। अपनी ओर से पुरुषार्थ करो, जुट जाओ कि मन में सिवाय भगवान के विचार के कुछ न रहे। अगर हम यथार्थ रूप में गीता के प्रेमी हैं, भगवान के अनुयायी हैं, तो कुछ न रहे भगवान के सिवा अपने अंदर, बस एक प्रभु का चिंतन। गीता कृष्ण ने अपनी गीता के उपदेश में सजनों देवियों अनेक बार कहा है, क्योंकि बाकी जो चिंतन होगा ना वो बर्बाद करता है। कोई चिंतन भगवान के अलावा छोड़ो, वो या तो काम किस आधार पर कर रहे होंगे, किसी पुरुष का चिंतन, किसी नारी का चिंतन कर रहे होंगे, या क्रोध पर जिसने आप जो आपके अनुकूल नहीं है वो उसका चिंतन, गालियां दे रहे होंगे, बुरा भला कह रहे होंगे, या लोभ का चिंतन, या मोह का चिंतन, या अहंकार के आधार पर चिंतन। छठा चिंतन कोई नहीं होता। अगर आप भगवान के चिंतन छोड़े, मर जाती है बुरी तरह, बड़ी बुरी तरह है, हमारा बुरा हाल हो। छोड़ा भगवान का चिंतन, फिर क्या हाल है। संसार में चिंतन तो ऐसे नजर आता है जैसे आप कालका से ऊपर जाए कार के अंदर या बस में जाओ, बड़ा भारी खतरा है, यथासंभव नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं मरना चाहिए जैसे ऊपर वाले मर रहे हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं केवल एक बार गया हूं और कानों को हाथ लगाया ना, बड़ा भारी खतरा। अगर तो बस वाला, कार वाला इधर मुड़े तो पहाड़ है तो भी मरा, और थोड़ा सा इधर मुड़ गया तो खाई है तो भी मरा। दोनों तरफ से मौत है मेरे बच्चे, पहाड़ के ऊपर जाना बड़ा भारी खतरा, बड़ा भारी खतरा। जिंदगी अनमोल जी ना जाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल ही पहाड़ों में जाना ना। या भगवान हमें पहाड़ों में पैदा करता है, भगवान ने पहले ही कहा इधर रहो, चढ़ना है तो अंदर चढ़ जाओ, पर जमीन से ऊपर न चढ़ो। हम अंदर चढ़ जाएंगे, अंदर का सफर करेंगे, तो दोनों तरफ खतरा है, इधर पहाड़ इधर खाई। शाबाश। इसी तरह अगर आप भगवान का चिंतन छोड़ती हैं, इधर काम है, इधर क्रोध है, इधर मोह है, इधर लोभ है, नहीं तो अहंकार तो सामने बैठा ही है, तबाह कर देता है अगर भगवान का चिंतन छोड़े। जैसे स्वामी जी ने हमारे अंदर बात बिठा दिया, आप भी अपने अंदर बिठा लो कि भगवान का चिंतन छोड़ने के बाद क्या है, तबाही ही तबाही है। उसके बाद क्या है, जो जवाल ही डाउनफॉल है। देख लीजिए आप, छोड़ा भगवान का चिंतन, फिर गंदा बंदा चिंतन जरूर होगा।
शुभ चिंतन नहीं हो सकता है। काम का चिंतन करें तो हम मरे, क्रोध का चिंतन करें तो बैलेंस गया, लोभ का चिंतन करें तो हम भगवान के नजरों में गिरेंगे, अहंकार का चिंतन करें तो भगवान थप्पड़ मारते हैं जोर का कि तूने, तेरे हाथ में है क्या? अहंकार किस बलबूते, अरे किस बलबूते तत्ता पानी, सब कुछ तो हमारे भगवान करने वाले गए और मुझे और आपको उन्हें पाठ पढ़ा रहे, वसीला बन न देर कर। हम तो सिर्फ कठपुतली है, पुतलीगार तो वही है। गॉड देन अहंकार किस बात का? इस मन को समझा दीजिएगा, वो बेसमझी हमने निकालनी है। ये समझ जो भगवान जी दे रहे ये हमने रखनी है। जो हमारी गीता पढ़ने से, गीता सुनने से पहले समझ थी, वो समझ नहीं थी, वो बेसमझी थी, नालायकी थी, मूर्खता थी, अज्ञानता थी, पर्दाए जहालत था। अब सुनने के बाद अब जो आ रही है ये है, इसको बोलती है समझ। सही रूप में राइट अंडरस्टैंडिंग अब आई। जब महाराज जी बता रहे, जो हुजूर कह रहे, रख लो अपने मन के अंदर, जो जबर करना पड़े तो जबर भी कीजिए, व्रत रखना पड़े व्रत भी रखिए, अठपहरी रोटी खानी पड़े अठपहरी रोटी के दिन मैं भगवान का चिंतन कर, मैंने झूठ का, मकर का, काम, लोभ, अहंकार का नहीं चिंतन करना, नहीं चिंतन करना। बस शादीशुदा तो आपके बच्चे एक दो हो चुके हैं, बस भावना बदल लीजिए। अब मत देखिए अपनी औरत को पति रूप में, अपने साथी बना लो, हाय शाबाश। या अगर बहुत ही बढ़ चुके हो तो मां के समान देख लो, मातृवत परदारेशु, यहां तक व्यास जी कह गए। जिन्हें बिल्कुल देखना है तो किसी और रूप में आप पुरुष पति रूप में मत देखिए। सपने में भी आप पति ख्याल है कि बस मैंने मिट्टी पा ली, बच्चे बन गया और मैंने क्या करना है, बस दैट्स ऑल। हर समय होता है, सवेरे का भी समय होता है, दोपहर का भी समय होता है, शाम का भी समय होता है, रात का समय होता है। कोई समय था, कभी मैं बालिका बनी, कभी मैं बच्चा बना, कभी जवान बना, मिट्टी पाई, पति बना, पति। अब क्या समय? अब कल्याण का समय है, अब अपनी बिगड़ी बनाने का समय है। जैसे रविवार आता है, जो 4-5 दिन में कपड़े मैले होते हैं, अब धोने का समय भी आ गया। अब आपकी ये धोने की अवस्था है। नॉट टू योर बॉडी, नॉट टू योर क्लोथ्स, बट टू योर माइंड। हमारे मन के धोने का समय अब आ गया है। वेरी गुड। इसी भावना बदल दीजिएगा, फौरन बदलिए। अगर इसी जन्म में कल्याण करके जाना, फिर किसी गर्भ में नहीं गिरना, तो भावना बदल दो, ताकि दूसरा विचार आए ही नहीं। बहुत विचार कर लिया, मिट्टी पाली, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें। तो मन को बारों बताइए कि अगर मैं भगवान का चिंतन नहीं करता तो फिर ये 5 खड़े हैं अशुभ चिंतन मुझे मगरमच्छ की तरह निगलने के लिए। ये कहा जगत गुरु शंकराचार्य ने कि अगर आप असुरिया का चिंता नहीं करते तो ये काम मगरमच्छ है, निगल जाएगा। क्रोध मगरमच्छ है, निगल जाएगा। लोभ, अहंकार, ये सारे मगरमच्छ की तरह आपको निगल जाएंगे अगर आप भगवान का चिंतन छोड़ते हैं। तो उसके बाद दूसरा चिंतन ये है, शाबाश, ये नहीं तो ये शाबाश। देश समाज के अंदर 2 ही खाना है, क्या? या तो हम शाकाहारी बने या मांसाहारी बने। शाकाहारी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, 2 ही है मेरे बच्चे, तीसरा तो खाना होता ही नहीं। पर हम कहते हैं मर जाएंगे पर हम शाकाहारी बनेंगे, मांसाहारी नहीं बनेंगे। गुड। इसी तरह क्या हम प्रभु का चिंतन करेंगे? हम संसार की वृत्तियों को लेकर के चिंतन नहीं करेंगे। हमारे लिए लानत। हम कभी ऐसे पक्का इरादा कर लीजिएगा, अब भगवान का फरमान आपके सीने, जिगर, मन और विचारों में से प्रकट होगा। तो मन अपना परमात्मा में लगाए। करो सवाल भगवान से, भगवान जी मैं लगाना चाहता हूं, आप अपने मुख से कहिए ये संभव कैसे? आपका ये उपदेश मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाऊं? भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से गीता का फरमान दिया है। हम अब लो अभी से चल पड़ा, ये हम कैसे करें मेरे प्रभु? बाकी शास्त्रों की तरह सिर्फ आज्ञा नहीं है, आज्ञा के साथ तरीका भी है, इसको ऐसे अपना ले। कोई 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 बेटे, आज्ञा के साथ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, साथ ही उपाय। क्या उपाय है? मन अपना परमात्मा में लगा। आगे चलो, कैसे लगाऊं? खुदियो गवत छोड़ मस्जी जला, ये बाधा है। अहम पना, मैं, किस बात का मैं? बड़ी जबरदस्त बाधा है। अहंकार, ईगो या खुदी, ये बड़ी जबरदस्त विघन है मेरी भगवती अपने मन को भगवान में लगाने में। ये गड़बड़ बचाती है। अहंकार के शुरू में नहीं बताया, मां बाप ने नहीं बताया, पुरोहितों ने, मरे हम क्या करें? शुरू में बता देती सब कुछ भगवान का है,
भगवान ने मुझे शरीर दिया है, क्योंकि मेरी कुछ कामनाएं वासनाएं है, मैं पूरा करना चाहती हूं या चाहता हूं इस शरीर द्वारा, तो भगवान ने मुझे एक शरीर बना के दिया और जितनी मेरी वासनाएं उसी के अनुसार मेरी आयु भी दी है। जितनी हमारी वासनाएं जितने समय में पूरी होनी है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो भगवान ने अलॉट कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, अकॉर्डिंग टू आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, वो दे दिया आयु। तो ये शरीर मेरा नहीं, मेरे भगवान ने मेरे मांगने पर, मैंने मांगा है भगवान से, भगवान ने मुझे दिया। तो प्रभु ने मुझे बख्शा है, इसलिए ये भगवान का है। अब पहले नहीं था पक्का, अब पक्का कीजिए, अब इससे दृढ़ कीजिए, शरीर मेरा नहीं। कर ले मेरे पक्का बेटे, तेरा नहीं है सचमुच। अगर अब सुनिए, मेरे गुरु ने मुझे थप्पड़ मारे कह करके, क्या अगर हमारा होता तो इसको बुखार क्यों नहीं देती है? अगर हमारा होता तो इसकी हड्डी टूट जाती है? अगर हमारा होता तो नाना प्रकार के रोग क्यों जाती हैं? अगर हमारा होता तो ये मौत के मुंह में जाता, हम इसे जाने देते? हमारा वश नहीं चलता तो लख लानत इस मन को जिस पर वश न चले, उसे फिर भी कहे ये मेरा। किस बलबूते तत्ता पानी, कैसे जुर्रत करे मेरी बेटी, यहां आने वाली मेरी मैया और मेरी बेटी, अगर अकल आपके दिन ब दिन खुलती जा रही है, किस आधार पर हम कहें ये बॉडी मेरी है? हमारे ना चाले पर ये मर रहा है, हमारे ना चाले पर बीमारियां हो रही हैं, हमारे ना चाले दिन ब दिन घटता जा रहा है, हमारे ना चाले पर ये बुढ़ापा आता जा रहा है, दिन ब दिन कंज्यूम हो रहा है, दिन ब दिन इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती जा रही है। हाय, नहीं भी हम चाहते, वियोग होता जा रहा है, एक एक अंग अंदर का बाहर का कमजोर होता जा रहा है। फिर जिस भी हमारा वश न चले उसको क्यों कहती है ये मेरा है? यही हाल आपका कहते, पिताजी मेरे कैसे, अगर आपके थे क्यों शरीर छूट गया? आए काल कैसे थप्पड़ मारता है जमा जमा के। हम 50-60 साल के, पिताजी मेरे क्यों मरने दिया? बड़ी कोशिश की हमने, रुपया पानी की तरह लगा दिया, फिर भी हमारे नहीं सुनी गई। तो फिर नहीं सुनी गई तो क्यों कहती हो? क्यों नहीं कहते पिता भगवान की अमानत है, मैं बिठा चुका हूं, आप भी बिठा लो। अगर ये बात सच्चाई है कि मैं बिठा चुका हूं, परमात्मा मेरे इस कहने का असर आप पे भी डाल दे। हम पूरी कोशिश करते हैं मां हमारी ना जाए, लेकिन मां आपकी हाथों हाथों में चली गई। दवाई आप डाल रही हैं और दवाई मुंह में डाली है, मां ने आंखें पलट ली, हाहाकार, दवाई वहीं गिर गई, आपने अपने आप गिरा लिया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने आपको संभाला, कहा जरा हो, मेरी पिता भी गए, मेरी मां भी गई, अब मेरा जिंदा रहना मुश्किल है डॉक्टर साहब। बड़ी कोशिश की आपने मां के, लेकर मां गई। देख लीजिएगा, फिर पत्नी भी आपकी गई, देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। बड़ी कोशिश की आपने, कहां से कहां घुमाया उस बिचारी को, कहां से कहां। अब आप दिल्ली में ले गए, वहां पर एडमिट करने लगे, तो जब वो थिएटर में यानी ऑपरेशन रूम में जाने लगी तो रास्ते में ही खत्म। इतना हार्ट उसको पर बोझ पड़ा। चल, अब हमारे बस की बात ही नहीं। जो क्या भगवान कहती है, जो ये अम्र लाजम और नागजीर, किस लिए तू गम का असी। इसको क्यों माने में हमारे, ये बड़ी अच्छी दलील है हमारे महापुरुषों की। जिस पर अपना वश न चले उसको भगवान की क्यों नहीं कहते अमानत है। हमारा नहीं वश चलना है, सब शरीरों ने अब भगवान से लाए हैं, अब दिन इनके मुकर्रर है और दिन ब दिन इन्होंने कंज्यूम भी होते जाना है। तो आओ मैं और आप पक्का कर लें, ये सब कुछ भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है। ये हमारी भूल थी, हमारी बकवास थी, हम अपनी कहते, अपनी नहीं। इस समय के बाद, अगर पहले नहीं तो इस घड़ी के बाद पक्का कर लो, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट पक्का करे कि मेरी नहीं है। ये पिताजी, माताजी, बहन, मेरी भाई, ये मेरी पत्नी, मेरे पति, ये मेरी अपनी काया, ये सब मेरे मालिक की है। भगवान आपसे छीन तो नहीं रहे, जितनी इनकी प्रारब्ध है उतनी आपके पास रहेंगे, फिर जरूर चले जाएंगे। नाउ द टाइम इज फॉर मीटिंग, द टाइम इज कमिंग फॉर डिपार्चर। डिपार्ट तो होने है, वियोग तो होना ही है। ऐसी कोई गाड़ी स्टेशन पे नहीं आई जो आई हो और स्टेशन को छोड़ के चली ना गई हो। गाड़ी आती है और चली जाती है, गाड़ी का टाइम है, हाँ, आने का भी जाने का भी। इस तरह काया आती है, समय अपना पूरा करने के बाद चली जाएगी, पक्का कर लो। लो, जो आम पना मैं पना बाधा थी वो गया। भक्ति में बड़ी जबरदस्त बाधा है खुद ही की, मैं पना की, ईगो की। ये फिर हमारे क्या मन को निर्मल नहीं होने देते, मन को पूर्णपण अंतर्मुखी नहीं होने देते, पूर्णपण हमारा मन अंतर में नहीं जाता। ये फिर जिनको हम अपना मानते हैं उन्हीं की तरफ भाग जाता है।
उन्हीं में चक्कर काट आता है, हाय मेरे रब्बा, उन्हीं की ओर दौड़ जाता है। और अगर ये समझ ले सब कुछ भगवान का है, अब खुद नाज़ मन कहां जाएगा। कितनी बाधा है अहंकार की। हालांकि हजारों करोड़ों व्यक्ति मेरी मेरी करके मर गए, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी धरती कह गए, लेकिन अहंकार उनको खा गया, तोड़ तोड़ के खा गया। अब हम पक्का कर ले, मेरी कोई मरने के बाद क्या पक्का खाक होगा, अभी शरीर के रेत। ये बड़ी बात है भक्ति में, ये क्या प्रसंग भगवान चला रहे गए। खुदियो गवच्चोड़ मची जला, न साड़ अपने आप को, व्यर्थ है साड़ना। हजारों कह के चले गए मेरी मेरी मेरी, कुछ नहीं मिला। और मेरी मेरी कारी कहते जन्म गवाया है, वो जन्म गवाया हाथ कुछ भी न आया। और मेरी मेरी कारी कहते जन्म गवाया। कितने ही मेरी मेरी करके मिट्टी में समा गए, लेकिन लय कुछ भी न गए। जिनको मेरी मेरी कहते रहे हमारी आंखों के सामने यही रह गए। राजपाट, जमीनी, मकान, जायदाद, बैंक बैलेंस और जिस शरीर के लिए नाना प्रकार के पापड़ वेले, वो काया भी यही रह गई। पुतलियां पलटी पड़ी हैं, शरीर जड़ हुआ पड़ा है। वाह, किसी काम का न रहा। अब भगवान ने हमें मौका दिया अपनी चोटी की वाणी सुनने का, क्यों ना मत बस में पकड़ लूं। बस ये मेरी गलती थी, अब इसके बाद नहीं। ये मेरी भूल थी, इसके बाद नहीं। ये मेरी भूल थी, इसके बाद नहीं। तब आपकी बिगड़ी बड़ी जल्दी बन जाएगी। याद रखना बच्चे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरी भूल थी, गई, और ये गुण मेरे में नहीं था, ये आ गया। फिर देखो काल की मजाल है आपको जन्म दे दे, काल की मजाल है किसी गर्भ में आपको गिरा दे। अगर ये आप पक्का रखेंगे, जो गुण मेरे में नहीं था अब मुझे पता लगा ये होना जरूरी है, आ गया मेरे पास। और ये अवगुण मुझे पहले नहीं पता लगा, तबाह कर रहा था, ये अवगुण गया। कितनी जल्दी साधना होती है अगर इस बात को पक्का करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब अभी मैंने रियलाइज कर लिया ये मेरे में अवगुण है, गया, और रियलाइज कर ये गुण तो मेरे में आना ही चाहिए था, मेरी भूल जो मैंने रखा नहीं, ये गुण आया। अभी नहीं कभी दो तरफ लगता है, अभी नहीं कभी नहीं। मेरे में क्या अवगुण है, ये गया, मेरे में गुण आना चाहिए था कि ये आ गया। ये फिर आपने पूरा अर्थ लगा लिया, अभी नहीं तो कभी। अगर अभी मैं अपने मन को ढील देता हूं तो ये गुण मेरे में कभी नहीं आएगा। अगर मैं निकाल लूंगा खुद ही को, कब निकलेगा? कल फिर मैं ऐसा कहूंगा निकल जाएगा, कब निकलेगा? हूं मेरे जेले वाले झुग्गे नु भा लग वैसी, हूं मेरे कुआ खोद ऐसा जेले मेरे झुग्गा भा लग के राख वैसी। नाउ दी प्रॉपर एंड हाई टाई टू चेक। बड़ी समस्त बाधा है खुद ही, लेकिन चुटकियां मार के आप भगा सकती हैं। ये सब कुछ मालिक का है, मेरा है क्या? क्या मैं लेके आया था जब मैं और आप पैदा हुए थे? और जब इस जहां फानी से पूछ करेंगे मेरी देवियों क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। मैं और आप कभी नहीं भूल पाएंगे जब आए थे हुआ हुआ करते हुए। जब जाएंगे तो मालिक में मन लगाते हुए। पहले क्यों ना समझ लें, इसी समय मेरे ऐसों से आप समझ लीजिएगा, खुद ही गई, यानी अहम पना गया, अहंकार गया। अहंकार तो अज्ञानता भी होता है। अगर आपको उल्लू नजर आ रहा है, चमगादड़ नजर आ रहे, समझिए अंधेरा है। उल्लू चमगादड़ नजर आ रहे हैं तो समझिए अंधेरा है। और अगर आपने बटन ऑन कर दिया, रोशनी हो गई, तो न उल्लू रहेगा न चमगादड़। अहंकार रूपी उल्लू कब रहता है? अहंकार का जब अंधेरा यानी अज्ञानता हो। जब भगवान की वाणी सुनी, ज्ञान मिला, अहंकार नहीं रह सकता। ये तो उल्लू है, ये तो चमगादड़ है, ये नहीं रह सकते। ये अंधेरे के प्राणी है। प्रकाश में ही ना उल्लू आपको नजर आएगा और ना चमगादड़ नजर आएंगे। इनको नजर ही नहीं आता चमगादड़ को और उल्लू को। अहंकार और द्वितीय गंदी वृत्तियां ये अज्ञानता में रहती है। अज्ञानता रूपी अंधकार में नेगेटिव क्वालिटीज पनप सकती हैं, रह सकती हैं, अदरवाइज नॉट, नहीं रह सकती। कितनी जोर की लानत मारी है कबीर साहब ने ऐसे अहंकारियों को और ऐसे अज्ञानता में मरे हुए संसारियों को। उल्लू अंधा रात को, उल्लू काका अंधा रात को। ध्यान देना जरा, कबीर जी के हम बड़े आभारी हैं। हिंदुस्तान के धार्मिक व्यक्ति पर उनका बड़ा भारी उपकार है। काका अंधा रात को और उल्लू दिन में होए,
कागे को रात को नजर नहीं आता, उल्लू बेचारे को दिन में नजर नहीं आता, हालांकि दिन में कितना सूरज चमकता, पर उसके आने ही रब ने ऐसे बनाए हैं कि अंधेरा हो जाता है, वो आंखें खोल नहीं सकता, चुंधिया जाती है उसकी आंखें। 4-5 जहां वृक्ष बीच में रहता है, मैं खड़े होकर देखता रहा, जहां उल्लुओं को देखा अंदर ही अंदर और उल्टा छिपले जाती हैं, और गर्दन अपनी ऊपरला हिस्सा गर्दन का नीचे ही छुपाई जाती है, वहां खाती है उनको धूप। कागा अंधा रात को उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैरी खोए। ये कामी, ये क्रोधी, ये लोभी 24 घंटे अंधे होते। ओए होए, इससे बढ़ के लानत क्या हो। कौवा अच्छा कम से कम उसे 12 घंटे दिखाई देता है, उल्लू अच्छा उसे कुछ तो नजर आता रात को, लेकिन हंकारी आदमी, कामी आदमी, इनको 8 घंटे 8 घंटे 8 पैर अर्थात 3 घंटे के एक पर 24 घंटे अंधे, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। पर आपकी जो अज्ञानता की धज्जियां उड़ती जा रही है, मेरी भगवती, आपकी जो अज्ञानता हमेशा के लिए भस्मीभूत हो जानी चाहिए और हो रही होगी। इसलिए ये बड़ी बात है भक्ति के अंदर, अहम पाना, मैं पाना। अब आपने देखना है, यो अभी गया, अब मैं पाना, ये सब कुछ तो मेरे मालिक का है, जी का है। वो बड़े उदार है, बड़े ब्रॉड माइंडेड है, मैंने मांगा है, वो कभी इनकार नहीं करते, उन्होंने मुझे दे दिया है। पर जिन्होंने दिया है वस्तु तो उन्हीं है, प्राणी उनके है, मेरे थोड़े हैं। इतने मेरे प्रभु खुश होते हैं अगर ये भावना मन में रख ली जाए और दूसरी अहम पने वाली भावना निकाल दी जाए, बड़े प्रभु खुश होते हैं। ये है ही उन्हीं की, ये तो है उनकी। अनुभवी महापुरुषों ने ऐसा ही अनुभव करके कहा। ग्रंथ साहब की एक वाणी सुनाऊं आपको, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, ये सब कुछ तो है उन्हीं का, उनके आगे रख दे कि मेरे भगवान, ये माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, ये आप ही के हैं, आपके चरणों में समर्पित करके मैं अब इनका प्रयोग करूंगा। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे और गुरु की आज्ञा माने माथे। हाँ, अपने गुरुदेव अगर अनुभवी है, उनकी आज्ञा को शिरोधारियों कर लो। हाँ, तो अगर ऐसा काली और सारी प्राणी पदार्थ भगवान के समय के प्रयोग किए, ये नहीं कि हमने भगवान माँ को बाबा दिया, भगवान ले जाएंगे, उन्होंने कहा ले जाएंगे, प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन भावना निकल जाएगी ये मेरे है, तो क्या होगा, भगवान बड़े खुश होंगे। क्या कहती बादशाही, तिस्ती चौगड़ करे निहाल, जो कि नानक साहिब सदा दयाल। भगवान तो बड़े दयालु है, कई गुना आपको निहाल कर देंगे, कई गुना। सिर्फ यही भावना मन में आ गई, मेरे तोड़ेंगे, भक्ति आपकी बढ़ चलेगी। ये पातशाही ने 4 गुना कहती है, हमारे शास्त्रों में आता है 10 गुना है। पता नहीं 4 गुना उन्होंने क्यों कहा है, वो जानते हैं, उन्होंने ऐसा अनुभव किया होगा। कई गुना जीव आगे निकल जाता है, भक्ति और बढ़ गई, ये बाधा निकल गई, ये रुकावट निकल गई खुद ही की। ये कैसे निकली, साफ एक तरीका बता रहे गए, कोई भगवान का है, हमारा क्या है, आगे भगवान बताएंगे आपको। आगे दूसरी बाधा खुदियो हवस लोभ, ये दूसरी बाधा है। हाय रब्बा, न बनाता दाता तो ये वृत्तियां, बड़ी बाधा है ये वृत्तियां जो भगवान ने बनाई, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग और द्वेष, और खुद बना के कम से कम अपने मुंह से तो न कहती। देखो हमारे रब कितने वंडरफुल हैं, वो देख हमारे इष्ट भगवान कृष्ण कितने वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, खुद बना के कहती हैं, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना, खुद बनाई। वह रब्बा रब्बा, अगर खुद बना के ये कहना तो बनाइया क्यों? कोई जवाब। खुद ही हमें बना के कॉन्शियस करती हैं, अवेयर करती हैं, बी अवेयर, ये नरक के द्वार है, इनमें नहीं जाना। हाँ, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना। हमें कहा जा रहा है जो हम कल्याणकामी है, जो मेरी देवी अपना कल्याण करके इस जहाने फानी से कूच करना चाहती है, उनके लिए ये भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दे दी कि नहीं, इनमें नहीं जाना, जो आज्ञा प्राणनाथ, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव। ये बड़ी बात। और दूसरी बात है लोग किसे कहती हैं, कई चीजें आपको मिल गई हैं, कई प्राणी आपको मिल गए हैं। हाँ, देखो मन कितना बाधा डालता है, भक्ति नहीं होगी क्या? मिल गए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो मिल गए हैं, अभी ये और मिल जाए, इसको लोग कहते हैं कि मन संतोषी नहीं होता, सब्रों की नैत से काम नहीं लेता,
ये तो मिल गई है, ये मुझे और मिली तो कितना अच्छा हो जाए। फिर भगवान वो दे देंगे, फिर नालायक मन कहता है ये तो उनकी बड़ी कृपा है, फिर अभी थोड़ी ये भी मिल जाए। आखिरी सांस तक मन की डिमांड खत्म होगी। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। परमात्मा करेंगे थप्पड़, क्या बकवास करता है, स्टिल मोर, नो नो मोर। अभी तो मन में था स्टिल मोर, रब कहता है आर यू नो मोर। तो फिर क्या होगा, जो मन में मोर है अरमान लेके फिर मरे। फिर जब रब ने कहा नो मोर, नो मोर, लेकिन मेरे मन में तो अभी था तो चल अगले जन्म में। तो ये बड़ी बात है, लोभ। ओ भगवती, सत्संग में आते हो, वो कोई ठोस लाभ उठाना, वो गली मल्ले में प्रसिद्ध हो गया कि आप सत्संग में आती हैं। वो डोटी फिट गई, घड़ियाल बज गए, तो अगर ये बज गए तो फिर ठोस लाभ उठाओ कि अच्छा अगर पता लग गया तो हम भी कुछ बनेंगे। लोग बड़ी बात है। और वैसे मुकाबला किया, नर में ज्यादा होती है कि नारी में? ना आप दिमाग न लगाओ, नारी में ज्यादा होती है। क्यों? आपका मन कमजोर होता है, आपके मन पर जल्दी असर पड़ जाता है प्राणी पदार्थों का। नर का मन पत्थर होता है, जन्म से ही पत्थर, आपका जन्म से ही नर्म है, इसलिए आपका मन लोभ भी ज्यादा होता है। ये चीजें और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वैसे अगर आप मेरे कहने पर घर में जाए तो देखना, चप्पल आपके ज्यादा है, घर वाले के कपड़े आपके पहनने के ज्यादा है कि उसके। आप मुकाबला करके देखेंगे सच्चाई की बात कि आपके ज्यादा होंगे उसके कम। अभी तो आप सत्संग सुनती हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल और करते ना, और वो कंट्रोल कर लेता है। हाँ, आप कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके मन में बेताबी और बेचैनी हो जाती है। नहीं ना मिलना चाहिए ना, फलानी पहनी फिरती है, मैंने पहनते फिरते क्या बात है ना, इसमें आपकी बेइज्जती है ना, ये फलानी कैसी रहती है। तो कोई ना कोई इधर की बातें बना के नारी नर को मना लेती है। हाय गए नागनी नाग जगा लिया, हमारे भारत में प्रसिद्ध है, नागनी नाग जगा लिया। मैं अब क्या बोलूं, पत्नी ने पति मना लिया। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, लोग आप में ज्यादा है ना, तो आपने निगरानी ज्यादा करनी है, आपने भी देखना है। पुरुषार्थ किया, देखिए लोग की जड़ें कैसे करती है। पुरुषार्थ तो दोनों करेंगे, उसके बाद जो मिल जाता है लेकर वही लोग की जड़ें कटती। आफ्टर स्ट्रगल, उसके बाद बस जो मालिक देते हैं थोड़ा ज्यादा, ये हमें कहने की आगे ही नहीं है। ठीक है मेरे मालिक, मैं बहुत संतुष्ट हूं। लोग अपना सा मुंह लेके रह जाएगा, अगर पुरुषार्थ करने के बाद जो परमात्मा ने दिया गदगद हो गए। बहुत शुक्र है भगवान आपका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं प्रभु, आपकी बड़ी कृतज्ञ हूं। वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। लोग हमेशा के लिए गया। अगर आपने सब्र बना लिया तो बस बहुत है, बहुत है, मैंने क्या करना, आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना। तो ये बात अभी गई। बड़ी मन की शक्ति हमेशा हो जाती है, मन बाहर जाता है। जो चीज नहीं मिली, फिर ये नहीं मिली, तो आप करो, जाओ होगा, जाओ बनाओ मन को एकाग्र, नहीं बढ़ेगा मन। उधर अहमपना खींच के ले जा रहा था, उसके बाद लोभ खींचता है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ये नहीं, बता एक ही लड़का रह गया हमारे पास, दूसरा लड़का हो जाता है, रात क्या फर्क तुझे पड़ता है। बस यूं, जिनके बारे में लोभ है वो नहीं भक्ति कर सकते। क्या हमारे प्रभु कह रही है, भक्ति कहाँ जा रही है? आज तो भक्ति में जो बात है भगवान उनका जिक्र कर रही है। तो मन अपना परमात्मा में लगाए, वो बाधा खुदी होगा, छोड़ मची जला। ना अपने को बर्बाद करने से हटा दे, कोई अहमपना नहीं, कोई लोभ नहीं। पुरुषार्थ करते हुए जो मालिक देती है, हमें लाखों करोड़ों है, उसी में आपने जो स्ट्रगल किया, खून पसीना है कर दिया, बस मेरे परमात्मा बहुत दिया, आपने बहुत दिया, मुझे बहुत दिया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप दिन रात भक्ति, जिसके मन में लोभ नहीं है, जिसके मन में मोर की बीमारी नहीं है, खूब भक्ति करेगा, उसका मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा। परमात्मा की कसम, उसका घर तपोवन, कहा मेरे महर्षि वशिष्ठ महाराज जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने, उसका घर तपोवन है। किसके मन में? जिसमें अहंकार नहीं और जिसमें लोभ नहीं। ये बड़ी गंदी बीमारी है लोभ की। चाहे हमारे घर में लाखों तो भी थोड़ा अगर लोभ है तो, और चाहे हमारे घर में थोड़ा हो तो भी बहुत है अगर संतोष हो।
बस प्रसाद कर रही है, आप क्या करना, मैं तो अपना कल्याण करना, मेरे जीवन का उद्देश्य कोई धन इकट्ठा करना या पुत्र इकट्ठे करने, ये थोड़ा है। मेरे तो अपना कल्याण करना है, मैंने तो भक्ति इकट्ठी करनी है अपने अंदर। ये क्या है, ये रब मुझे इतना दे ही रहा है, जो गुजारा बड़ा खुला हो रहा है, लोड़ दी थोड़ है कोई नहीं। और रब रब जपना तो सारा जग अपना। मैंने क्या करना, मेरे को शमशान में साथ ले जाना है। बस लोग जी महाराज अपना समूह लेकर के हमेशा के लिए आपकी जिगर, आपके अंतःकरण को छोड़ के चले गए। कितना अच्छा, ये बड़ी बाधा है अहंकार की और लोभ की। अच्छा प्रश्न करो, ये अहंकार फिर कभी ना अपने अंदर आए, लोभ भी हमारे सीने में आके हलचल ना मचाए, ये कैसे संभव हो? भगवान जवाब देते, चलो मेरे बालक इसका उत्तर देते आगे। मुझे सौंप दे काम सब बेदरगो, जितने प्रकार के जो हम काम भगवान जी मेरे और आपसे ले रहे हैं, ये भावना पक्की करके केवल भगवान के लिए मैं तो कर रहा हूं। ये हुआ समर्पण। जब जीव पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान के हवाले कर देता है, न अहंकार रहता है न लोभ रहता है। क्योंकि अहंकार और लोभ वहां रहता है हाँ जहां अपना आधार है। जब अपना आधार ही खत्म करके भगवान का सहारा ले लिया, बस नहीं, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, निश्चिंत होकर के, कोई मन में चिंता न हो, वरना चिंता और बड़ी बात है। हमें क्या चिंता, जब मालिक को अपने आप को सौंप दिया, हमें क्या चिंता, जो कुछ होता रहे होता रहे। हम अपने नेक नीति से अपने आप को जुटा रहे हैं, लगा रहे हैं। आहा, अगर मुश्किल आ भी गई सही तो आप भगवान को याद कर लेंगे, कोई ऐसी अड़चन आ भी सही तो भगवान आपके अंतर्यामी भी है, सर्वव्यापी भी है, आप याद कर लेंगे। सिर पे पड़ी तो क्या, सर पर खुदा जो तू है। हाँ, मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल कुशा जो तू। जब आप मेरे मुश्किल कुशा है, मुझे क्या। जब आप मेरे सिर पर रहते, मेरे सिर पे पड़ी तो फिर क्या हो गया। आप मेरे अंग संग है, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव। कितना सुंदर कह रही है। ये गंदी वृत्तियां कब जाती हैं, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, निश्चिंत होकर सब कुछ सौंप दो, सब कुछ ये मान लो, अच्छी तरह मान लो। हाँ, सब कुछ सौंप दिया, अब ये गंदी वृत्तियां निकल। जब तो आपने ये अवस्था बना ली कि ये सब कुछ मालिक के लिए, मैं जिंदा हूं भगवान के लिए, खाता हूं भगवान के लिए, जो कुछ भी कर रहा हूं केवल भगवान को रिझाने के लिए, उनको उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए। उसके बाद भगवान मेरी और आपकी पीठ ठोक रहे गए, उठ अर्जुन दिखा जोर जंग। तो क्या अपने जीवन में कष्ट कष्ट दिखाता जा। जंग तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए कष्ट स्ट्रगल इन आवर लाइफ। जंग का मतलब बेटे संघर्ष, जीवन संघर्ष का नाम है बेटे। जिस किसी ने कहा तो वो बेवकूफ है जिसने कहा है जीवन फूलों की सेज है। नहीं, जीवन कांटों की सेज है। जीवन में स्ट्रगल होता है। हाँ, ये स्ट्रगल ना होता अगर भगवान एक गुण से दुनिया बनाता है, सिर्फ सतो गुण से दुनिया बनती और ये गंदी वृत्तियां ना होती, तब स्ट्रगल ना होती। भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई और 5 गंदे तत्व भी है, ये आपके दोष भी है, नकारात्मक वृत्तियां भी है, इसलिए स्ट्रगल बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम जुटेंगे, लगेंगे, बस फिर ये वृत्तियां नहीं आती। जिसने अपने आप को सौंप दिया है मालिक के चरणों में, दे दिया अपने आप को, ले मेरे परमात्मा में शक्ति देते जाओ और मैं करते जाऊंगा, मैं अपना जुटाते जाऊंगी। शाबाश, आहा, अब इस बात को समझ लो। पूरा जवाब भगवान ने दिया। भगवान का ये उपदेश कैसे समझाने के, उपदेश शुरू कहां से हुआ है भक्ति का, तो मन अपना परमात्मा में लगा। कैसे लगाऊं, मैं तो लगाना चाहता हूं, मैं तो लगाना चाहती हूं मेरे प्राणनाथ, पर ये बात हो कैसे। वो आगे जवाब दिया, सुनिए जरा। तो मन अपना परमात्मा में लगा, कैसे, लो प्रैक्टिकेबल, ये उसका व्यवहारिक रूप। खुदी वो छोड़ मती जला, और मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जुन दिखा जोरे जंग। हाय हाय, बिल्कुल भगवान का फरमान सिर आंखों पर पूरा क्लियर कर दिया भगवान ने। ये बाधा और इस बाधा पर ऐसे हावी आ जाओ, समर्पण करके, अपने आप को सौंप के, अपने आप को अर्जुन की तरह, जैसे बागडोर भगवान अर्जुन ने भगवान के हाथ में दे दी, हमने भी अपनी बागडोर मालिक के हाथ में देखा। प्रसाद कर रही है, जाप कर रही है, भजन कर रही है, सत्संग कर रही है, अपनी समझ के नहीं, अपने मालिक की अमानत समझ करके, बस मौज बहार। अब आप कैसे कहेंगे हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, हमें ये नहीं था। अब नहीं आप कह सकते। मेरे भगवान आपको भली प्रकार हर सुबह हर शाम
समझा रही है, बता रही, और ये विषय चला दिया गीता का भक्ति योग, और भी क्लियर का फिर ये आज का विषय गीता में बाधा, भक्ति में बाधा, फिर साथ साधन बता दी कि ये है। अब नियम कह सकते कि हम बेसमझ रहे, हमें तो हमारे पर तो मालिक की विशेष कृपा हो रही है ना, कभी ना कह रहे ये बात, पहले कहते थे, अब नियम जरूरत कर सकते। शाबाश, ठाल लो अपने जीवन के अंदर, अभी मेरे पास बैठे बैठे पक्केड़ा दे कर लो, बस ऐसा ही होगा। वरना बड़ी बाधा है क्या? अहंकार, बड़ी बाधा है लोभ, और बड़ी बाधा है चिंता। ये तीन भक्ति में जोरदार बाधा है। उधर कह रहे हम जो है निर्ममा अहंकारा, और उधर कह रहे हैं अपना जो चिंता करता है, फिक्र करता है, विगत ज्वराहा, चिंता का जो बुखार चढ़ जाता है, ये कैसे बनेगा? कोई नहीं, मालिक की हूं जैसे वो करते रहे, उनसे कभी किसी जीव का बुरा नहीं होता, हमने पुरुषार्थ कर देना है, वो बड़े दयालु कृपालु है, ऐसा मन में भाव बैठ जाएगा, कोई चिंता नहीं, सिर्फ चिंतन होगा भगवान का, चिंता नहीं होगी, ओए 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 ओए, कोई लोभ नहीं होगा, पुरुषार्थ होगा जो मालिक मुझे और आपको दे देगा, हम गदगद हो जाएंगे। अहंकार नहीं होगा जब सब कुछ भगवान का समझ लिया है ही उन्हीं का। ये मेरे घर के अंदर जो मैं कहा करता हूं काया और माया, ये सब भगवान की तो है, उन्होंने दिया है, और यही छोड़ करके हम चले जाएंगे। जरा सुनिए, आज रात को सो रहे सवेरे ना उठे तो ये सब कुछ वही रह गया, सब कुछ। अगर अंदर प्राण चलते 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 टिक जाए, श्वास ही चल रहे हैं ना, हमारे श्वास चलने का नाम ही तो जिंदगी है, श्वास आ रही है जा रही है। देखो भगवान कह रही है दरूं और बरूं दम में ना आए तो क्या कर लोगे? अरे ना आए, दुरू बरू दम आ रही है, प्राण अपान हो रही है, अगर रात को ना आए, देखो कैसी उस्तादी है भगवान की। श्वास हम सोए पड़े, हमें खबर ही कोई नहीं, श्वास आए थोड़ी देर श्वास फिर बाहर निकले, फिर सोइए, हमेशा 24 घंटे चल रही है। ये थक जाए, अब हम नहीं आते, इतनी मुद्दत से तो अंदर आर बार जा रही है लोफरों की तरह, अब हम नहीं चलते, जब हमारी तो मौत हो गई। श्वास ये कहते कि हम अंदर गए तो बाहर नहीं आएंगे, और बाहर गए तो अंदर नहीं जाएंगे। कैसा अच्छा कहा गया, बशर बेदम, विश्व बेदम, दम है तो आदमी है, आएगा। उर्दू वाले कहती हैं दम के साथ आदम बना है, और अगर दम ना आए तो बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने में, हाय बशर बेदम, बेदम हुआ जाता है, बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने में, दम के आने जाने में बशर बेदम हुआ जाता। आखिर वो दिन भी तो आ रहा है कि हमारी दम की आराकशी बंद हो जाएगी। ये दम का चक्कर बेटे बंद हो जाना, थक जाएंगे, बड़ी मुद्दत से ये दम अंदर जा बाहर जा, अंदर आ बाहर जा, कब तक भगवान कहते रहेंगे दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, दरूं और बरूं। कभी तो उनको यह भी कहना पड़ेगा दरूं और बरूं दम में मैं नहीं आता, वहां पे मैं नहीं आता, अब मैं बड़ा आ गया, वहां नहीं आता। जो कह रहा आता हूं, कभी ये भी कह रहा नहीं आता नहीं आता, ला लो जोर बजा लो ढोल, नहीं आता मैं, अब क्या कर सकते हम लोग? इसलिए अभी क्यों ना पक्का कर ले, सब कुछ भगवान का है। मर के गए तो क्या जबरदस्ती गए, रात में शख्स हो जाए, पहले पक्का है सब कुछ भगवान का, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब आपकी भक्ति होगी खूब, बड़ी बात है ये। वाह मेरे रब्बा, पढ़ाओ पाठ किया में, तो मन अपना परमात्मा में लगा, कैसे लगाऊं, खुद ही होगा छोड़ मती जला, कैसे न जलाऊं, मुझे सौंप दे काम सब तरंग, उठर जन मसरूफ जंग। आप मुझे इतना ही समय देती हैं, अंधेरा हो जाता है मेरी देवियों, घर जाके खाओ पियो, कोई जरूरी व्यवहार करना कर लो, विचार करना कि ये गीता का भक्ति योग कैसी निराला है, और भगवान ने कैसे हर अध्याय के अंदर बिखेरा हुआ है, जो मैं और आप रल मिलकर चुन रहे हैं। जैसे बिखरी हुई कोई जरूरी चीज चुनी जाती है, हम इसी तरह अध्यायों में भक्ति चुन रहे हैं। ये मैंने आपको चुन के दिया, इस पर विचार करना, ये अवस्था मेरी बन रही है, सोचना मेरी भगवती, ये अवस्था मेरी अंतर की बन रही है कि नहीं, जो मेरे भगवान कह रहे हैं तो मन अपना परमात्मा में लगा, कैसे खुद ही वो हवा छोड़ मत जी जला, मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठर जन मसरूर, इस जिंदगी कश्मकश में लगा रहो, मैं तेरे साथ हूं, भगवान कह रही है। ये तेरी बाधा है, ये क्या, ये अहंकार और ये लोभ और ये चिंता,
ये 3 समस्त बाधा इस भक्ति में, हटा इनको मेरे नाम पर और बढ़ता चल आगे। जरूर आज ध्यान से देख लेना, भक्ति में 3 जबरदस्त बाधाएं, अहंकार, अच्छा, और दूसरी बाधा लोभ, तीसरी बाधा चिंता। ये जीव को नहीं जाने देती, अंतर में तल्लीन नहीं होने देती। ओ सजनों, ओ कल्याण कामनी मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, हटाओ भगवान के नाम पर। भगवान मुझे और आपको कह रही है, क्या मुझे सौंप दे, देखो शब्द सौंप दे, सौंप दे, सौंप दे, सौंप दे, सौंप दे, मुझे सौंप दे सब का बेदरंग, निश्चिंत होकर, चिंता नहीं, निश्चिंत होकर सौंप दे। क्या मर के सौंप गए तो खाक सौंप गए, अभी जिंदगी में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सौंप दे। तेरी वस्तु तेरी अर्पण, मालिक है ही तेरी, तूने मुझे, मैंने मांगी आपने दी, है ही आपकी। उसके बाद सब गंदी वृत्तियां चली जाती, उसके बाद सब वृत्तियां भाग जाती हैं, क्योंकि पूरा सहारा हमने अपने भगवान का ले, पूरा आसरा हमने अपने मालिक का ले। इसे कहती है भक्ति। भगवान का पूरा सहारा ले लिया, गंदी वृत्तियां खास के ये 3 जो मालिक ने कही, अहंकार, जी, लोभ और चिंता। मैं बार बार कह रहा हूं, अहंकार बड़े बाधा और लोभ बड़ी बाधा और चिंता बड़ी बाधा। इन तीनों को भगवान का सहारा लेकर छोड़ दिया। अब क्या होगा? भक्ति रन थ्रू, भक्ति की लाइन क्लियर, भक्ति नॉन स्टॉप है। जैसे यहां से गाड़ियां रन थ्रू चलती है, खड़ी नहीं होती, पूरी रफ्तार के साथ भाग जाती है, इस तरह हमारी भक्ति की गाड़ी पूरी गति के साथ भाग जाएगी। यही बीच में बैरियर या रुकावटें हैं, क्या? अहंकार, लोभ और चिंता। तो मन अपना परमात्मा में लगा प्रेमी, ओ बेटी भगवान कह रही है, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुदी ओ हवा छोड़ मची जला, मुझे सौंप दे। वाह ओ मेरे मालिक, वाह! क्या याद करेंगे कि आपने हमें गीता सुनाई। मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जुन उठ अर्जुन मसरूफ जंग। कश्मकश से घबराएंगे नहीं, कश्मकश करते रहेंगे, बाधाएं नहीं रहेंगी। भगवान हमारे अंग संग, भगवान हमारी सहायता कर रही है, भगवान सहायता करते रहेंगे, क्योंकि हमने पक्का इरादा कर लिया है कि बाकी जीवन में भक्ति ही कमानी है। चाहे हमारा जीवन 1 दिन है या 100 दिन, हमने भक्ति कमानी है, हर सूरत में, हर सीरत में। हाँ, हर सूरत में, हर सीरत में हमने भक्ति ही कमानी है। भगवान हमारी सहायता करेंगे अवश्य में, और ये बाधाएं सदा के लिए निस्तो नाबूद हो रही हैं, हो जाएगी। 3 बाधाएं भक्ति में, भक्ति द्वारा कल्याण करने वाले नेक जीवों, अहंकार, लोभ और चिंता। हार्दिक अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।